नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। राजनीति में कब कौन नेता क्या बयान दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का दिया एक बयान इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कांग्रेस विधायक ने एक सभा के दौरान सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाए और वहां मौजूद लोगों से भी सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगवाए, जिसके बाद कांग्रेस का असहज होना तो स्वाभाविक था ही, साथ ही बीजेपी भी इस मामले पर कांग्रेस को जमकर घेरती दिखाई दे रही है। इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये द्वाराहाट विधानसभा से कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए सभा में मौजूदा जनता को प्रेरित किया और खुद मंच से सीएम धामी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। विधायक का सीएम धामी के जन्म में लगाए गए नारे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों ये बयान खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ये बयान खूब वायरल हो रहा है। पहले हम आपको मदन सिंह बिष्ट का वो पूरा वीडियो दिखाते हैं, जिस पर इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति खूब चर्चा में है। मुझे पता है कि मेरे लिए आप यही सोचेंगे कि मदन बिष्ट ने इसमें से 2-3 काम भी आप कर देंगे तो मैं आपका ऋणी रहूंगा। इसी के साथ एक बार आप लोग पुष्कर सिंह धामी जी का नारा जरूर लगाना, क्योंकि ये काम दे रहा हूं इनको, मुझे उम्मीद है ये कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट का सीएम धामी के समर्थन में खुले मंच से नारे लगाने के बाद विपक्ष भी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है, पार्टी को ऐसे बयान कमजोर करने का काम करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर पार्टी के बड़े नेताओं के संज्ञान लेने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके का ये अभी वीडियो सामने आया है और जो है मंच से पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे और हमारे जो विधायक जी के द्वारा ही किया गया है, मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का कार्य करता है। और जो कार्यकर्ता सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करता है, वो पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, वो नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, उनके कामों की भर्त्सना करने का कार्य करता है। अगर मंचों से हम उन कार्यकर्ताओं से पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं तो ये उनका मनोबल गिराता है और ये पार्टी को कहीं ना कहीं कमजोर करने की जो है बात करता है। इसका संज्ञान माननीय अध्यक्ष जी बिल्कुल लेंगे और उचित फोरम पे इसकी जो है जांच होनी चाहिए। पूरा मामला है, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही है, ये इसकी जो है जांच हो करके ये स्पष्ट होगा। उधर बीजेपी विपक्षी विधायक के इस बयान के बाद गदगद नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि विपक्षी विधायक की ये बात बताती है कि सीएम धामी लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक और पूर्व सीएम हरीश रावत भी सीएम धामी की तारीफ कर चुके हैं। देखिए, जिस प्रकार से मदन सिंह बिष्ट जी एक जनसभा में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए, वह यह दर्शाता है कि कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में लगातार कर रहे हैं और विपक्ष भी गाहे बगाहे इसकी तारीफ करता है, जिसका उदाहरण स्वयं हरीश रावत जी भी। हरीश रावत जी भी तारीफ करते दिखाई देते हैं, मदन सिंह बिष्ट जी भी, और हरीश धामी जी तो सर ही तारीफ करते हैं। तो ये दर्शाता है कि लगातार हमारी सरकार में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जनता के हित में कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये कांग्रेस का जवाब आया है, उससे जो दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस के अलग अलग बयान दिया है, वह यह दर्शाता है कि कांग्रेस को अपनी गांठें खोलना नहीं आता और इस तरीके के बयान देने के सिवाय इन्हें कुछ और करना नहीं आता। तो यह दर्शाता है कि इनकी पार्टी में पूरी तरीके से अभी गुटबाजी हावी है, आपस में एकदम इन लोगों में मेल जोल नहीं है। वहीं सीएम धामी भी इस बात को साफ कर चुकी हैं कि प्रदेश में भेदभाव न करते हुए विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय है कि प्रदेश के हर एक हिस्से तक विकास को पहुंचाना और उसी ध्येय के साथ सरकार आगे बढ़कर काम कर रही है। देखिए, हमारा संकल्प है समेकित रूप से विकास करना, और विकास के मामले में हमने उत्तराखंड के एक छोर से लेकर दूसरे कोने तक और नीति से लेकर माणा तक
गुंजी तक, नीलांग जदौंग से लेकर हमारा चक्राता के अंतिम गांव जो हमारे बॉर्डर पर हैं, उन सभी गांवों के विकास का संकल्प लिया है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है। हमारा प्रयास है पूरे राज्य में समेकित रूप से विकास हो। विधायक मदन बिष्ट ने ये साफ किया है कि उन्होंने सीएम धामी से अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए अनुरोध किया था और उन मांगों का पूरा होने पर सीएम धामी के समर्थन में नारे लगाने की शर्त रखी गई थी। विधायक बिष्ट ने कहा कि क्षेत्र के विकास का अगर काम हो रहा है तो उसमें सीएम की तारीफ करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। इस बयान के बाद कांग्रेस में भी अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी ने मदन बिष्ट के इस बयान को कार्यकर्ताओं के मनोबल तोड़ने वाला बयान बताया, तो किसी ने क्षेत्र के विकास के लिहाज से इससे ठीक भी किया है। बीजेपी विपक्षी विधायक के बयान से गदगद है, तो वहीं कांग्रेस असहज दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के बड़े नेता बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो क्वेश्चन आवर में आपने ये रिपोर्ट देखी। राजनीति हमेशा जिंदाबाद रहती है और उसी तरीके का एक नारा जब जिंदाबाद का आया तो चर्चाएं तेज हो गई और लगातार उत्तराखंड में चर्चाएं हैं। द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट ने खुले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए, साथ ही वहां मौजूद जनता से नारे लगवाए भी, जिसके बाद कांग्रेस तो असहज है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गदगद जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन इसके कई मायने हैं। आज मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र कुमार जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आशीष सैनी जी वर्चुअली जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से स्टूडियो में मीनाक्षी घिल्डियाल जी मौजूद हैं। मीनाक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है। कुछ और लोग हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं। रविंद्र जी, विपक्षी पार्टी, मुख्य विपक्ष कांग्रेस के विधायक, बहुत सीनियर विधायक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए और वीडियो खूब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। आप लोगों के लिए तो अच्छा है, लेकिन कांग्रेस इसमें देखा गया है कि थोड़ा सा असहज है, होना भी चाहिए, स्वाभाविक है, लेकिन अलग अलग तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं कांग्रेस से। फिलहाल विपक्षी विधायक का मुख्यमंत्री धामी लगाना बीजेपी किस तरीके से देखती है? देखिए, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दूसरा टर्म है जी, जिस प्रकार से हर क्षेत्र में हो, कहीं पर भी किसी भी उसमें अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से विकास की रफ्तार यहाँ पे उत्तराखंड के पहाड़ों की वादियों से लेके और मैदानी क्षेत्रों तक समस्त उत्तराखंड में विकास जो है एक स्पीड से काम कर रहा है। और ये मैं ये समझता हूँ, अगर कम शब्दों में अगर मैं इसको कहूँ तो ये उसी का परिणाम है कि जो धुर विरोधी विपक्षी पार्टी है, कहीं ना कहीं वह भी इस विकास की रफ्तार को और क्षेत्र में होने वाले डेवलपमेंट को देख के वह अपने आप को रोक नहीं पाए। और मैं मदन सिंह बिष्ट जी का स्वागत करता हूँ और ये एक अच्छी राजनीति की शुरुआत है। अगर कहीं हम राजनीति क्षेत्रों में एक दूसरे के खिलाफ बुराई करना और कई तरीके की टीका टिप्पणी करना तो बहुत देखा है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि विपक्षी खेमे को अगर ऐसा लगता है कि अच्छा कार्य हुआ है, मेरे क्षेत्र में काम किया है और मैंने जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बताए थे वो मेरे हो रहे हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो भी नहीं सकता कि क्योंकि बड़ा छोटा सा राज्य है और एक दूसरे से कनेक्टिंग पीपल है हम। हमारा जो उत्तराखंड का इलाका है वो ऐसा नहीं है कि हम टीवी चैनल के माध्यम से जुड़े या सोशल मीडिया से जुड़े, यहाँ मैन टू मैन एक दूसरे से कनेक्ट है। अब अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक कार्य हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको जनता जब स्वीकार करती है, और मुझे लगता है मदन सिंह बिष्ट जी ने उसे भांप लिया। मैं इसे
विकास हो रहा है और उसे अगर हम नकार के और ऐसी बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को वो संदेश गलत जाएगा। तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ की पहचान भी है। मदन सिंह बिष्ट जी पुराने नेता है, खाटी नेता है और उन्होंने इसको पहचाना है, जनता की नब्ज को पहचाना है कि जनता का जो जीवन स्तर है, जीने की जो स्तर है और जो जनता आज विकास कर रहे को महसूस कर रही है, जो बदलते उत्तराखंड को, तेजी से बढ़ते उत्तराखंड को रफ्तार के साथ जिस प्रकार से लोग इसे अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने समझा और इस बात का ये वानगी है कि उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम है हमारे उत्तराखंड के, उनके पक्ष में उनके लिए नारे लगाए और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी गौरवान्वित है। और माननीय धामी जी जो नेतृत्व है पूरा कहीं ना कहीं पूरे पहाड़ से लेके पूरे क्षेत्रों तक, और जिस तरीके से चुनाव भी होता है, मैं तो अपने उत्तराखंड को छोड़ दो और दिल्ली तक में और अन्य राज्यों में भी बड़ी अच्छी डिमांड रहती है माननीय धामी जी की। बड़े सरल और सौम्य व्यक्ति हैं, सभी के लोगों को समान रूप से आप जिस प्रकार से वो काम करते हैं और एक मैं तो बड़ा इनके बहुत समय से जानता हूं माननीय धामी जी को, एक लंबे समय से मैंने इनके साथ काम भी किया है, तो देखा है कि ये बड़े सरल के जिसके साथ एक बार कनेक्टिंग हो जाए उसका मन जीतने में माहिर है। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारा नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व इतना मजबूती के साथ जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भी अच्छा है और प्रदेश के लिए भी अच्छा है। ठीक है आशीष सैनी जी, अभी 3 साल पूरे हुए सरकार के और आप लोग कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सरकार जवाब दे, 3 साल में 3 काम बताए, आपके विधायक ने जिंदाबाद के नारे लगा दिए, तो जवाब तो आपके विधायक ने आपको खुद ही दे दिया, तो असहज है या ठीक है उस क्षेत्र में काम हो रहा है? विफल सरकार तभी हमने जी सर मैं बोल दूं सर? जी बिल्कुल। जब हमने कहा कि ये सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार है, तो और इसका जो उदाहरण है, तो आपने जो जिस चैनल पर जिस विषय पे चर्चा है वह स्पष्ट रूप से कह रहा है। आप मदन सिंह बिष्ट जी के भाषण का हिस्सा सुनिए कि पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने अपने विकास कार्यों की सूची सौंपी है और उन्होंने आश्वासन दिया है, और आइए हम सब उनका नारा लगाते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। यानी मुख्यमंत्री जी एक इस तरह के व्यक्ति है, यदि उनकी तारीफ ना की जाए, उनके गुणगान ना किए जाए, उनके नारे ना लगाए जाए, तो क्योंकि उनको ऊपर से निर्देश है कि कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्रों में या निर्दलीय क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं करना है, या करने है तो बहुत लटका कर करने हैं, तो उन्होंने उस चीज से आगे बढ़ के काम किया, तो निश्चित रूप से हमारे दिल में भी और मेरे व्यक्तिगत मन में भी उनके प्रति एक भाव आएगा। लेकिन उन्होंने इस कंडीशन पे किया कि आप जो आज मांग रखेंगे तो मैं उनकी घोषणा करूंगा। उस कार्यक्रम में उन्होंने कोई विशेष घोषणा ऐसी क्षेत्र के लिए नहीं की, लेकिन मदन सिंह बिष्ट जी ने जो मांग रखी उनको पूरा करने का आश्वासन दिया। एक विधायक और एक मुख्यमंत्री के बीच में जो संवाद है, यदि वो उनका काम करने की घोषणा करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी तारीफ करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने जिस तरीके से अपनी छाती पीट पीट कर इसे अपनी उपलब्धि बता दिया है, जरा ये बताएं कि मुख्यमंत्री जी के इसके अलावा आप द्वारा हाट गए, द्वारा हाट में आपके नाम के नारे लग गए, आप बताइए पूरे प्रदेश में कहां आपके नाम के नारे लग रहे और किस काम के नाम पर लगे? आज मुख्यमंत्री जी की स्थिति पाकिस्तान के कर्नल और जनरल जैसी हो गई है कि पाकिस्तान के लोग जब अपने सेना के लोग मेडल लगाते हैं तो लोग पूरे दुनिया के लोग पूछते हैं भाई किस बात के मेडल है? आपकी लड़ाई तो भारत से हुई थी, वो आप हार गए, तो ये मेडल किस उपलब्धि के हैं? तो वही स्थिति मुख्यमंत्री जी की है। हम वो आलोचना कभी कर लेंगे, लेकिन अगर उन्होंने द्वाराहाट विधानसभा में कांग्रेस के विधायक द्वारा प्रस्तावित कार्यों को करने का आश्वासन दिया है, तो निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जिंदाबाद। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जनता के हित के लिए यदि हमें कहेंगे कि एक टांग पर खड़े रहना, हम खड़े रहने काम करेंगे। ये कहेंगे जी मुख्यमंत्री जी की तपस्या कर लो, हम कर लेंगे। हर वो काम करेंगे जिससे क्षेत्र का विकास हो सके, क्योंकि हमें इनसे उम्मीद कम है। कई बार डर लगता है कि शायद नाराज होके ना करे, ऊपर से दबाव ना आ जाए दाएं बाएं से, लेकिन उम्मीद नहीं थी तो इसलिए कई बार दिल से निकलता है। कई बार आप किसी व्यक्ति को फोन करते हैं और वो उठा ले, जो ऐसा व्यक्ति हो जो कभी फोन ना उठाता हो, तो आपको भी दिल से खुशी होती है। तो वही स्थिति हमारे माननीय विधायक द्वारा रही, क्योंकि वो जो संवाद है वो एक भाजपा और कांग्रेस के नेता का नहीं है, वो एक विधायक का अपने मुख्यमंत्री के प्रति है। और यदि देखना चाहते हैं कि संवाद किसे कहते हैं, तो बीजेपी के नेता जिस प्रकार सुबह शाम रावत जी के चक्कर काटते रहते हैं,
तो उन्हें बताना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आते हैं, वो अपनी पार्टी के नेताओं के पास क्यों नहीं जाते। तो ये इसलिए ना, इसको बीजेपी बहुत अधिक चर्चा और बहुत अधिक खुशी का अवसर ना ले। ये केवल एक विधायक का मुख्यमंत्री संवाद था, जिसको वही काम हो गया, और हम भी उनको अभी धन्यवाद देंगे अगर वो सब कामों को कर देंगे। आप ही की पार्टी के लोगों ने कहा कि अगर हम लोग तो सड़क पर खड़े होकर कह रहे हैं मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और विधायक जी कह रहे हैं आपकी पार्टी के जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की हर नाकामी पर, लोकतंत्र की हत्या के हर प्रयास पर, संविधान विरोधी हर कृत्य पर हम कहेंगे भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। लेकिन राज्य का मुख्यमंत्री यदि कांग्रेस के यानी विपक्ष के विधायकों को विकास कार्य करने के लिए अलाउ कर रहा है, तो हम कहेंगे जिंदाबाद। दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं राजनीति जिंदाबाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी भी जुड़ गए हैं। पंचौली जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। आता हूँ, कमेंट ले लेता हूँ। मीनाक्षी जी, राजनीति जिंदाबाद है, और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट ने खुले मन से कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाए भी और लगवाए भी, उत्तराखंड क्रांति दल का क्या कहना है इस पर? देखिए, हम तो 25 वर्षों से कह रहे हैं कि मौसेरे भाई हैं दोनों। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार से वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो ये वो पार्टी है जिसके जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जो इनकी पार्टी के ही नेता इनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनकी जो गलत नीतियां हैं, कार्य हैं, उनके खिलाफ भी कहीं संसद में बैठ के बात कर रहे हैं। तो ये वो पार्टी है जो इतनी खुशी मना रही है कि हमारे जिंदाबाद के नारे लग गए। आज ये देखिए कि हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं कि इस राज्य को, जब ये राज्य बना था, तो इस राज्य के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस पे ही भरोसा किया, क्योंकि हमने देखा कि कभी भाजपा और अच्छे खासे वोटों के साथ, अच्छी खासी सीट्स के साथ इनको संसद में हमें बिठाया। लेकिन उसके बाद भी आज आप देखिए कि उत्तराखंड के जो मेन मुद्दे हैं वो आज भी गायब हैं। आज भी हम लोग हम बेसिक जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजधानी, पलायन, ये सारे आप देखिए कि आज भी उन्हीं सवालों पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जब एक दूसरे के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद भी की जा सकती है कि हो सकता है मदन बिष्ट जी पे नजर पड़ गई होगी भाजपा की कि आने वाले समय में अब ये भाजपा में नजर आने चाहिए। तो ये स्थिति हो सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जब कांग्रेस, और एक चीज और नजर आती है कि कांग्रेस में जिस तरह से डबल बयान यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये जो गुटबाजी है, इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा भी सीधे सीधे भाजपा को होता है। तो अगर कांग्रेस में कुछ किसी भी तरह का इस तरह का कृत्य होता है, तो उसका फायदा भाजपा को हो रहा है। तो जिस तरह से मैंने कहा कि दोनों मौसेरे भाई हैं, तो कहीं ना प्लानिंग चलती है कि किस प्रकार से राज्य को बर्बाद किया जाए और अपने हित के लिए, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस राज्य का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि इन्होंने 25 वर्षों में यही किया है, दोनों ही पार्टियों ने यही काम किया है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस राज्य को बर्बाद किया। ना यहाँ के मूल मुद्दों पे आज तक बात हुई है, ना यहाँ कोई सोल्यूशन निकल के आया है। पलायन उसी स्पीड के साथ आज भी चल रहा है। लेकिन आज बैठ के जो बहस हो रही है, वो बैठ के जिंदाबाद, एक दूसरे के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो एक बार बताइए, जब विपक्षी दल बैठ के जिंदाबाद के नारे उनके कोई विधायक लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शक तो है ही ना कि वो अब जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में जनता ने जब इनको मैंडेट दिया, तो जनता के बारे में सोचना इनका प्रथम कर्तव्य इनका ये होना चाहिए था कि किसी भी प्रकार राज्य को कैसे बेहतर किया जाए, राज्य के मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। लेकिन अननेसेसरी, भाजपा का तो काम ही है कि हमारे कामों पे कोई बात ना करे, लेकिन अननेसेसरी की टीका टिप्पणी को किस प्रकार से लपक लिया जाए, किस प्रकार से उस पर बहस की जाए, किस प्रकार समय बर्बाद किया जाए, तो यही सब आज इस राज्य के अंदर हो रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्षेत्रीय दल जो है, जिसको जनता ने भी आज उस प्रकार से नहीं मैंडेट दिया, लेकिन आज आवश्यकता है कि इस राज्य के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए आज क्षेत्रीय दल की बहुत जरूरत है। ठीक है प्रेम पंचौली जी, क्योंकि हमने सुना है धन्यवाद देते हुए विपक्ष के विधायकों को, उनके क्षेत्र में कई कार्यक्रम होते हैं, मुख्यमंत्री रहते हैं, वहाँ के विधायक होने के नाते वो रहते हैं। हमने ये भी देखा है आज तक कई विधायकों को कि मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रखते हुए पूरी सभा है, प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन ये जिंदाबाद वाला जो प्रकरण सामने निकल कर आया, और मदन बिष्ट ने उसके बाद भी कहा, जब उन्होंने बयान दिया, जब उन्होंने नारे लगाए, तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के कामों के लिए कहा था और उनका एक शर्त थी कि मैं जिंदाबाद करूंगा। राजनीतिक घटनाक्रम से देखें
तो इसे कैसे समझा जा सकता है? मुझे कभी हंसी आती राजनीतिक कार्यकर्ताओं पे, जी। और अच्छा है कि विरोध का एक तरीका ऐसा भी है। कांग्रेस को सिर्फ इतना समझना है कि पहाड़ी कहावत है एक हमारी गढ़वाली ना, जी। उसमें एक कहावत है कि उसमें एक कहावत है कि मैं उस कहावत को पढ़ दूँ, उसमें कहा कि भितर पड़ी वाला फूट और बैर पड़ी लूट। ये कांग्रेस पे फिट बैठ रहे हैं अब। मतलब अगर जब अंदर खाने आपका संगठन, आपका समूह, आपका परिवार अगर अंदर से टूट गया, मतलब भीतर पड़ी फूट अंदर परिवार के अंदर, तो बैर पड़ी लूट, मतलब जितने भी लोग हैं उनको जो बाहर खड़े हैं, भाजपा जैसे लोग खड़े हैं आजकल, कि जो भी अच्छा लगेगा उसको दबोच लेंगे, जैसे जो दूसरी पार्टियां कह रही हैं उनकी भाषा में कह रहा हूँ मैं। हमें तो खबर लिखनी है और खबर जो आती है उसको छापना है, उसको दिखाना है। लेकिन दूसरी पार्टी कहती है कि अब भाजपा बिल्कुल तैयार रहती है कि बिल्ली के जैसे, कि जैसे कोई उधर से छिटके वैसे उसको पकड़ लेंगे। तो शायद मदन बिष्ट को पकड़ लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब बड़ी बात तो नहीं है उत्तराखंड में, कुछ भी हो उत्तराखंड सकता में पूरे देश में नहीं है। देखो देश की राजनीति में हमने जब से होश संभाला है, जी। हमने तब से एक जैसे देखा है, कोई नई चीज कुछ नहीं हुआ। हाँ। कुछ नहीं हुआ। आप जो है इंडिविजुअली आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन विभागों के एक आध विभाग होगा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। आप आदान प्रदान, पैसों का आदान प्रदान आप ऑनलाइन कर दीजिए ना, प्रोजेक्टों का आप ऑनलाइन कर दीजिए ना। जिस प्रोजेक्ट को आप ऑनलाइन कर देंगे उसकी वेरिफिकेशन आप ऑफलाइन करते हैं फिर जा करके। एक चीज में आप नया काम कर दीजिए। जब हम टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में पहुंच गए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर मदन बिष्ट जी ने नारे लगाए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि ये एक इशारा है विरोध करने का। अच्छा तो ये होता कि हमारे प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पे, जनता के जो सवाल हैं, वो मदन बिष्ट जी को स्टैंड लेना चाहिए था कि कांग्रेस जनता के मुद्दों के साथ सक्रिय क्यों नहीं है। वो अपने दोनों गुटों को, जो कांग्रेस में दो गुट सामने दिखाई दे रहे हैं, दोनों गुटों को चने चबा सकते थे अंदर वहां बैठ करके और जनता उनके साथ खड़ी होती, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने अगर मुख्यमंत्री के नारे लगाए तो नारे भी गलत नहीं लगाए। उन्होंने जिंदाबाद का नारा लगाया। वो आम पब्लिक भी जब मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में होते हैं या कोई भी मिनिस्टर किसी क्षेत्र में होता है तो आम पब्लिक भी नारा लगा देती है जिंदाबाद का। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात अच्छी है, लेकिन पार्टी तो असहज। पर पार्टी को मैंने कहा, मैं तो नाम लिया ना कि जब मथुरा दत्त जोशी पार्टी छोड़ सकते हैं तो औरों के लिए हम क्या बोले। हमने तो जब स्कूल पढ़ते थे, कांग्रेस का कोई नेता आता था तो हम मथुरा दत्त, मतलब थोड़ा एक्टिव रहते थे, तब भी हमने मथुरा दत्त जोशी का नाम, मुझे लगता है मेरे बराबर उनके बच्चे होंगे, क्या पता पोते भी हो सकते हैं। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जैसा व्यक्ति भाजपा में चला गया या दूसरी पार्टी में चला गया तो मदन बिष्ट भी चले जाएंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर उन्होंने नारे लगाए तो वो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगाए होंगे या अपना जो भी कुछ रहा होगा या अपना कुछ साध रहे होंगे वहाँ पे। आपको याद होना चाहिए कि इस प्रदेश में जब नई सरकार बनी थी 2002 में, तो पंडित नारायण दत्त तिवारी पहले मुख्यमंत्री हैं हमारे, जो जीत करके आए। लेकिन किसी भी विरोधी नेता ने उनका विरोध नहीं किया। जो भी उनके पास जाते थे उन्होंने एक सूत्र, एक बहुत ही सरल तरीका पकड़ रखा था, विवेकाधीन कोष। विधायक की चिट्ठी पे कोई जांच ही नहीं होती थी। अगर विधायक की चिट्ठी और पीछे लिस्ट लग गए ना तो नारायण दत्त तिवारी सीधे उनके खाते में पैसे डलवा देते थे। तहसीलदार को भी, एसडीएम को बोल रखा था कि विधायक की चिट्ठी वाले पे कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। सेम उसी की नकल हमारे धामी जी कर रहे हैं, है ना। धामी जी का विरोध जो है विपक्षी पार्टी नहीं कर रही है, तो मित्र विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे ढंग से निभाए और जनता के मुद्दों पे आज भी सवाल खड़े हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी खड़े रह सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रदेश में जो हो रहा है वो देश के अन्य कोनों में नहीं हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट, उन पर पलिता लगाया जा रहा है। इस पे कोई भी विधायक, मैं तो कहता हूँ कि 70 में से एक भी विधायक आहुति नहीं देना चाहता है। अरे मत बनो दोबारा तुम विधायक, एक बार आहुति दे दो ना, तीसरी बार जनता तुम्हारे साथ खड़ी दिखाई देगी। कभी भी इस राज्य में किसी भी चुने हुए नेता ने स्टैंड नहीं लिया, है ना। और स्टैंड, अगर ये हमारे 70 के 70 लोग डरते हैं तो जो यहाँ चप्पल में आया था वो आज विधायक है, उससे सब डरते हैं। पता नहीं क्या 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 है उस आदमी पे, इतनी उसको सुरक्षा दे रखी है। हमने आज तक नहीं देखा कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। प्रेम पंचोली इस प्रदेश में 25 साल से पत्रकारिता करे, मुझे तो कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, मेरे दरवाजे पे चटकन ही नहीं है। और एक चप्पल में आया हुआ आदमी यहाँ का भी नहीं है, यहाँ का मूल निवासी नहीं है। ये हम लोगों को बोलना चाहिए। उत्तराखंडी लोग हैं हम, उत्तराखंडी। ये मेरा गुस्सा है इस बात,
इंडिविजुअली गुस्सा है मेरा ये। जी। उस आदमी को तुमने इतनी सुरक्षा दे रखी है, क्यों? क्या क्या उसने इस राज्य के लिए कि इतना बोल दिया कि पहाड़ी बेटों को उसने कुटवा दिया, लोगों से आपस में लड़वा दिया। तो इस राज्य के 70 लोगों को शर्म आनी चाहिए। मदन बिष्ट को अगर स्टैंड लेना चाहता, या दूसरे नेताओं को, या मथुरा दत्त जोशी जैसे वरिष्ठ जो विरोधी पार्टी में जो वरिष्ठ लोग थे, तुम किसी पार्टी में जाओ लेकिन किसी चीज पे स्टैंड तो लो। भाजपा में तुम अच्छी जगह पे हो, अरे लो तो सही। वो एक मामूली सा विधायक, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको तुम इतनी सुरक्षा दे रही हुआ है यार। मतलब शर्म आती, मतलब इस प्रदेश को लेकर जब हम दुनिया में जाते हैं, देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, तो हमें लोग सुनाते हैं। नहीं, ये ठीक बात है कि ये बहुत शर्मनाक बात है इस प्रदेश में। ये आप ये कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करना प्रदेश चाहिए हित में अगर सोचा जाए तो। और ऐसे अब लोग मदन बिष्ट पे जो लोग सवाल, मदन बिष्ट ने ऐसा बोल दिया, अरे उसने तो ऐसा बोल दिया, लेकिन उस आदमी को देखो ना, जो एक विधायक आया और हमारे के दरवाजे पे विधायक बन गया, नंगे पांव आया, उत्तराखंड के दरवाजे वाली सीट पे विधायक बन गया। पता नहीं क्या चीज है। मैं तो कहता हूं सामने आ जा भाई, तो कभी हमारे सामने आ जा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक डंडी भी नहीं है, तेरे पास तो बंदूक है, लाइसेंस दे रहे उसको कई सारे, पता नहीं क्यों जी सरकार ने, में समझ नहीं आती बात। और फिर वो गोलियां चलाता धड़ाधड़, ऐसे आदमी को तुम फिर हमारे उत्तराखंडी लोगों को पता नहीं क्या उसको जितवा भी देते हैं। नहीं ठीक है, अगर इस तरीके की ये चीजें बड़ा सवाल इस प्रदेश के अंदर, मदन बिष्ट बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बड़ा सवाल इस उत्तराखंड के अंदर है कि तुम इस तरह के लोगों को क्यों तवज्जो दे रहे हैं, डरते क्यों है? मतलब हरीश राव जैसा कद्दावार आदमी, त्रिवेंद्र राव जैसे कद्दावार लोग, वो उस आदमी से डरते हैं। ठीक है, ये हास्यास्पद है, ये बोलना पड़ेगा, ये बोलना ही पड़ेगा। अगर हमारे दर्शक सुन रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि प्रेम पंचोली को कोई नाराजी, मेरी कोई नाराजी नहीं है। मैं सिर्फ सवाल है मेरा कि एक अदना सा विधायक, छोटा सा, उससे क्यों डरते हो यार? पावर है तुम्हारे पास, 70 लोग हो तुम वहां पर, और 69 लोग उससे डरते हैं। 70 है, ठीक बात है। आशीष सैनी जी, आज हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, मुद्दा ये है, अब हम लगातार इस बात का भी जिक्र करते रहे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक नई बात कही कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों से 10-10 काम लाएं और उन कामों को करते हैं, उस काम को आगे बढ़ाते हैं। और जब आपके ही विधायक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो उस बात पर मोहर लग जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि काम हो रहा है प्रदेश में। ठीक है, आप लोग इसलिए असहज हैं क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र को तो देखा, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा पार्टी भी देखनी चाहिए थी, इस तरीके से जो जिंदाबाद हो गया। देखिए, मुख्यमंत्री, अक्सर ये कहा जाता है सत्ता पक्ष की ओर से कि मुख्यमंत्री सभी के मुख्यमंत्री हैं। जी जी। और आज अचानक वो बोलने लगे कि नहीं, वो हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और आप कांग्रेस के हैं, आपने नारे लगा दिए, तो आप जो है इसमें कुछ ना कुछ आपत्ति खड़ी हो गई। मैं इसको, इस तरह की आपत्ति को मैं इसलिए कहता हूँ कि चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो केवल विधायक और मुख्यमंत्री के बीच का संवाद है। लेकिन आपकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को खुला करके कहा है कि ऐसे में जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल डाउन होता है, कि हम लोग तो सड़क पर लड़ रहे हैं और हमारे ही विधायक कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, जिंदाबाद। देखिए जी, अगर हमारा मनोबल डाउन हो रहा है, मैं उनकी बात का विरोध भी कर रहा हूँ, उनकी बात का समर्थन करते हुए, तो भारतीय जनता पार्टी का मनोबल कहाँ होगा? वो सुबह शाम दिन रात हरीश रावत जी को, कांग्रेस के नेताओं को गालियां देते हैं, और चाहे इनके भगद्दा हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, या त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, खुद मुख्यमंत्री जी हो, या बहुत सारे नेता हो, वो सारे लोग आज हमारे कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं, उनके साथ अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या हाल हो रहा होगा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यदि हमारी ऐसी स्थिति है, तो जैसा ये बता रहे हैं। दूसरा, वो क्या स्थिति होगी कि जब मुख्यमंत्री ने, अभी मैं आपको बताऊंगा, पहली सरकार जब एनडीपी वाली जी थी, तो इंदिरा हृदय जी ने भी 5-5 करोड़ रुपए के काम 5-5 करके सभी एमएलए को कहा कि आप दे। बीजेपी के अंदर एक समस्या है कि जब ये मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हो, तो वो जब विकास कार्यों का बंटवारा करता है तो समान रूप से नहीं करता। लेकिन अगर कभी उत्तराखंड का मुख्यमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़े आश्चर्य का और बड़ी खुशी का विषय है। तो उसमें ऐसा हो जाना एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को सम्मान देने का ये एक तरीका है कि हम उसके नाम पे जिंदाबाद लगाएं। किसी का पुतला फूकने से वो आदमी मर नहीं जाता। लेकिन हेलो जी जी जी, हाँ, दूसरा अभी पंचोली जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि चाहे कितने भी ताकतवर नेता हो, कितने भी हो, कहीं ना कहीं दबंग और गुंडाई करने वाले विधायक या पूर्व विधायकों के आगे दबते हैं। निश्चित रूप से एक मुद्दा होना चाहिए। आप देखिए कि प्रणव सिंह चैंपियन जब यहाँ पर स्थानीय निकाय चुनाव चल रहे थे, तो प्रणव सिंह के घर खुद मुख्यमंत्री गए, दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत खड़े हो गए, तो गुटबाजी तो बीजेपी को वहां
जहाँ सत्ता है गुटबाजी वहां होगी, जहाँ विपक्ष है वहां क्या गुटबाजी होगी। यहाँ तो हम लोग हारे हुए लोग हैं और 2027 की तैयारी कर रहे हैं। हम तो एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन ये देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुख्यमंत्री प्रणव सिंह के खुद के बयान आए, उन्होंने फोन पर बात करते हुए कई फुटेज लीक की कि एक तरफ वो मुख्यमंत्री को कह रहे हैं मुझे बचाओ, एक तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत को कह रहे हैं मुझे बचाओ, और उन्हें बचाने वाला कोई यहाँ पर नहीं था। केवल उनका जब तक शोषण किया जा सकता था, जब तक उपयोग कर सकते थे किया। और आज सैनी जी, 27 की जो तैयारी है वो कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को सत्ता में आना है किसी भी पार्टी को, तो वो यही कहेगा ना कि जो मौजूदा वक्त में सत्ता में है उन लोगों ने काम नहीं किया। अब बात तो फिर घूम फिर के वहीं आ गई ना। देखिए, कांग्रेस सरकार में क्या काम हुए और भाजपा सरकार में काम क्या हुए, ये दोनों आंकड़े सामने हैं। भाजपा ने दूसरी बार सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, और मैंने हमेशा कहा कि वो केवल धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर बहुमत प्राप्त करते हैं। इनके भाषण से धार्मिक ध्रुवीकरण गायब हो जाए तो सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये विधायक चुन के लाने के लिए बड़ा मुहाल हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग क्या है, बिहार हो चाहे उत्तराखंड हो, जहां जिन राज्यों में चुनाव होगा वहां भी, जहां नहीं होगा, हमारा राजनीति करने का, लोगों को जोड़ने का एक ही माध्यम है, मुद्दों से जोड़ना। आज हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी और पलायन उत्तराखंड में मुद्दा है, बेरोजगारी और पलायन बिहार में मुद्दा है। ये सब मुद्दे हमारे सामने हैं। हम तो केवल लोगों को कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर मतदान कीजिए, महंगाई पर मतदान कीजिए। अभी पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए बिना बात के बैठे बैठे बढ़ा दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड का ऑयल इतना सस्ता हो रखा है, वो बढ़ नहीं रहा है। और 3 साल पूरे होने पर आपके चैनल पर मुख्यमंत्री जी ने इतने भाषण दिए कि मैंने ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए। वो सारे काम केंद्र सरकार के थे, राज्य सरकार का कोई काम था ही नहीं। तो आप स्कूलों के अंदर जो फीस बढ़ाई जाती है उसकी कमेटी का आज तक पता नहीं है। यानी किसी पैरामीटर पर सरकार आज भी, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं, मदन सिंह बिज्जी के यहाँ अगर सड़कें बनी तो उन्होंने जिंदाबाद कही, लेकिन हमारे यहाँ हरिद्वार में जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। जिंदाबाद तो छोड़े, धन्यवाद का भी मौका नहीं मिल रहा। ठीक है रविंद्र जी, उन्होंने कहा कि हो सकता है द्वाराहाट में अच्छा काम हो रहा हो तो वहां धन्यवाद हो गया, और जगह तो कुछ काम हो नहीं रहा, वहां तो जिंदाबाद हो गया और जगह धन्यवाद भी नहीं हो पाएगा। अब देखिए सैनी जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, उनका जैसा उनका बोलना है वो बोल सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में इस समय विकास कार्य हो रहे हैं और विकास की जो रफ्तार है उससे अगर ये नहीं स्वीकार करना चाहते हैं तो इनका अपना पक्ष हो सकता है। लेकिन इसी पक्ष को, इन्हीं की पार्टी को अगर किसी ने आईना दिखाया है तो मदन सिंह बिष्ट ने दिखाया। देखिए, आप अभी सवाल कर रहे थे कि इस पे ज्यादा भाजपा को खुश नहीं होना चाहिए। हम तो खुश है, हमने ना इसको मुद्दा बनाया। वो ठीक है, आप कहना आपका ही कि एक विधायक और एक मुख्यमंत्री के बीच का मसला था। ठीक है, मुख्यमंत्री ने जो काम विधायक ने सौंपे वो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को प्राप्त किया या योजनाएं बनी, इसलिए विधायक ने वहां पे अपनी जनता का आभार के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री का आभार में जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन सवाल तो ये है ना कि सवाल तो आप ही के लोग खड़े कर रहे हैं कि भाई हम असहज हो जाते हैं। आपके कई नेताओं के बयान है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे। तो जब आप इनकी मंशा समझ सकते हैं, इनके संगठन की, इनके नेतृत्व की, तो वो सैनी जी उससे अलग कहाँ जा सकते हैं? वो भी तो यही बोलेंगे, उससे अलग तो ये जा नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने जैसा उनका संगठन और जैसी उनकी पार्टी तय करती है वो करते हैं। और अभी बड़े अच्छा ज्ञान दे रहे थे कि हम जो है इस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। मैं कह रहा हूँ, देश ने अभी इतना बड़ा बिल पास करा दिल्ली में सदन में। एलओपी राहुल गांधी एक नेता होता है, विपक्ष का नेता, लगातार नदारत। बताइए, आज तमाम इन्हीं के संगठन के इंडिया अलायंस वाले ही कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक उनका बयान नहीं सदन के अंदर। ये खुद राजकुमार नहीं, राजकुमारी नहीं, महारानी जी नहीं, माता जी नहीं, कोई नहीं, सब गायब। सिर्फ छोड़ दिया, उन्होंने कहा तुम बोल बाल के लगो। ये व्हाट्सएप पर मिला होगा डाटा आपको जी, ये व्हाट्सएप पर मिला होगा। इनको मालूम ही नहीं कि राहुल गांधी रात को 2 बजे 3 बजे भी वहीं सदन की कार्रवाई मौजूद थे। हमने सुन लीजिए ना, आपको व्हाट्सएप पे मिला। अरे भैया सुन तो लो, आप बीच में बोले ही नहीं। बाहर आइए, व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आइए। बहुत कुछ है दुनिया में। अरे भाई, अच्छाई बुराई और आपकी सरकार। एक मौका ऐसा था राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। एक बार सुन लीजिए। लेकिन मैंने एक भी बार कोई राहुल गांधी जी का विपक्ष के नेताओं के होने के नाते वक्फ बोर्ड के खिलाफ अगर ये थे, उन्होंने उसके लिए एक शब्द नहीं बोला।
के अंदर अगर बोला है तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं कर पा रहे। और क्या? आप मुझे, अगर आपने बोला नहीं, है आप तो तो लोकतंत्र आप मुझे पर बता हमला कर दीजिए। रहे हैं ना। आप इतना बड़ा पद लेके विपक्ष के नेता का बैठे थे, तो ये कहीं ना कहीं नहीं तो आप आप तो सुनिए, इतना बड़ा पद मैं प्रधानमंत्री का दिल्ली के लेकर बैठे हुए हैं। आशीष जी, आप इस बात का बुरा मत मानिए। आप है, पूरा मंत्रिमंडल आपका है, राष्ट्रपति आप बुरा मत मानिए इस उपराष्ट्रपति, बात का। सदनों के चिंता अध्यक्ष, कर रही है सब भारतीय जनता आपके- पार्टी आपकी। नहीं चिंता मैं कर रही है। देखिए बुरा मत मानिए। नहीं, आप इसमें कहाँ उलझे हुए हैं केंद्र विपक्ष के नेता में? देखिए, मैं ठीक है, सदन- मुद्दे पर बताइए, आएंगे। सरकार- मैं आप दिल्ली के सरकार में हैं, सदन आप की उस बात सरकार ना की करके बात वापस करिए। उत्तराखंड पे आता हाँ, हूँ। वो वापस तो आ जाइए। देखिए, मैं नहीं, सिर्फ मेरा ये उदाहरण देने का काम यही था कि आप इनकी सीरियसनेस समझ सकते हैं कि ये अरे किस आप तरीके। अपनी seriousness देखिए ना, आपने आप अभी झूठ इनसे बोल रहे हैं। पूछा कि 2027 का WhatsApp आपका में रोड मैप पढ़कर क्या है। झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी इनसे कह रहे पूछा हैं कि रोड आपकी मैप क्या है, उपलब्धि भाई आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी तो अपने काम पे लग गई, नहीं तो आपको उसने क्यों बताएं? 2027 की तैयारी करनी शुरू की। आपको आप कैसे क्यों बताएं लड़ेंगे? कि हम अपना तो हमारा मुझे रोड मैप क्या है? आपने आपको इन्होंने बताने की जवाब जरूरत क्या नहीं है दिया? ना। देखिए आप तो- क्या आप जवाब तो दे रहे हिंदू हैं। मुस्लिम से जीत जाएंगे। आप- हमें नहीं, तो देश को एकजुट अरे रखने भाई, की आप जिम्मेदारी भी हमारे जिहाद, ऊपर है ना। आप माननीय आप तो हरीश केवल रावत जी ने चुनाव बता लड़ना दिया जानते रोड हैं। मैप कि जिहाद देश करना के पड़ेगा। प्रति आपकी कोई अब आप जिम्मेदारी जिहाद है नहीं। करेंगे यहाँ उत्तराखंड में, देश के प्रति आप- कोई जिम्मेदारी आप आपकी मुस्लिम है यूनिवर्सिटी नहीं। बनाएंगे। देश को तोड़कर आप नफरत की 4 आग धाम की लगाकर जगह देश को एक बर्बाद 5वां करना धाम भी चाहते हैं। घोषित कराएंगे। हमें पता है हमारे कौन सा लिए धाम कराना है हमारे आपने। लिए ये सब तो ये नौटंकी बहुत आपके रोड महंगी मैप पड़ती है है। जनता को। अच्छा, आप ठीक इससे है, राजनीति ठीक है सर, कर एक एक सकते करके। हैं। ठीक है आशीष सर जी, एक सेकंड। सुन लीजिए ना। अब ठीक है, आप मैं अपनी बात आपके पूरी बीच में- कीजिएगा मैं रविंद्र, आपके जल्दी। बीच में नहीं बोला था। तो ये आपके रोड मैप है। हमारा रोड मैप तो जनता का विकास, जनता की जिंदगी को और कभी करके अच्छे देखा है बेहतर कर विकास? सके उसकी ओर काम करना, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान देना, तो इस ओर हम काम कर रहे हैं। अभी इतना पुराना हिमाचल प्रदेश, उससे हम अपना बजट कहीं ज्यादा आगे चले गए। हमने घाटा भी कम किया है। हम अपनी तुलना हिमाचल से ही करेंगे, लेकिन हिमाचल पुराना राज्य होने के नाते। हिमाचल में आपकी सरकार थी ना, बड़ा गड्ढा खोद के गई है। अरे भैया, खड्डा खोद दिया जो तो भर हिमाचल लेते में ना। आप भाजपा की 4 साल सरकार से थी, 3 साल से वहां बहुत अभी तक बड़ा तो गड्ढा भरा नहीं खोद गया के गई आपसे। है, उसे भी तो भरना है। अरे तो भर लो ना भाई, किसने मना किया है? आप तो आपसे भरा हिमाचल ही को नहीं जा लूट रहा। कर भाग गए ना। जेपी नड्डा तो पूरा जिस लूट कर प्रकार- भाग और गए। देखिए, अभी अनुराग ठाकुर बार-बार लूट कर भाग गए। एक शब्द ये अच्छा, हमेशा ठीक है। आज बोलते हमें हैं, मेहनत करके वापस ठीक करना पड़ रहा है ना। देखिए, संविधान का और उल्लंघन उत्तराखंड करते में हुए कर्ज जिस कितना प्रकार है से जरा बताइए। कर्नाटका सनी में जाता है आपके पास। 4% कितना ठीक है रविंद्र जी, जल्दी पूरी कीजिएगा। 4% इन्होंने उत्तराखंड में आरक्षण कर्ज कितना दिया है बताइए मुस्लिम ठेकेदारों को, तो ये संविधान की प्राप्ति कर रहे हैं। ये संविधान ठीक को है। प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा। ऐसा ही कुछ इस उत्तराखंड की वादियों में भी करेंगे ये अगर सत्ता में आ गए। नहीं, शायद वादियों इसी में तो कारण आपने जनता गुजरात ने के इनको ठेकेदार सत्ता घुसा से दिया है, दूर रखा खनन हुआ। माफिया बनाकर। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा मीनाक्षी जी, दोनों बड़ी पार्टियां, दोनों की सरकारें रही, इस तरीके की बयानबाजी होती है। 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने तो तैयारियां शुरू कर दी, निस्संदेह कांग्रेस ने भी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। बीच में चीज होंगी, फायदा पहुंचाएंगे या उसको कैसे मैनेज कर पाएंगे, वो कांग्रेस की अपनी परेशानी है। लेकिन आप लोग इसी बीच हर एक चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे अपने आप को मजबूत करते हुए आगे बढ़ेंगे इन तमाम मुद्दों को लेकर, क्योंकि आपके पास दोनों पार्टियों के बताने के लिए है कि जिन्होंने यहाँ पर राज किया। जी देखिए, ये बात सही है कि हम दोनों ही पार्टियों का कार्यकाल हमने देखा और ऐसा नहीं थोड़ा कि सा स्पष्ट और कर जी। लें, इन्होंने भी 3 बार पार्टिसिपेट किया सरकारों में। सरकारों में पार्टिसिपेशन अलग है, सत्ता Participation अलग अलग है, है। सत्ता में रविंद्र नहीं है जी, ना। आप इतना, सुन लीजिए ना। अरे आप सरकार कंपेयर, में रहे आप हैं जब शामिल। कंपेयर कर रहे हैं, जब आप आप कंपेयर सरकार कर रहे में हैं तो शामिल आप 4 हैं। विधायकों उनमें को, सुन आप लीजिए 4 ना, विधायकों आप को मंत्री और 70 कैबिनेट विधायकों मंत्री को लेके कैसे बैठे, कंपेयर कर सकते आप हैं? उस कैबिनेट रविंद्र जी, मंत्री का कोई एक उदाहरण दे अननेसेसरी दीजिए। की डिबेट मत करिए, अननेसेसरी का डिबेट मत करिए। अरे भाई, आप दोनों छोटे ही राज्य सरकारों में- ने इस, आप ये आप बताइए, coalition सही government बात। आप ये में रहे हैं, बताइए, भाई, आप कांग्रेस- full आप fledged अभी सत्ता में मौसेरे रहने के भाई कह रहे बावजूद, थे, अरे आप असली full fledged मौसेरे सत्ता में- भाई तो आप है। कांग्रेस के भी मौसेरे भाई बन जाते हैं, भाजपा के भी बन जाते हैं, और बता रहे मतलब मौसेरे आप भाई। चलिए, ठीक है, ये आप कहना उनकी चाहते बात हैं, पूरी सुन लीजिएगा। आपको समर्थन देके गलती की थी ना नहीं, उत्तराखंड क्रांति मैं दल ने? गलती नहीं कह की रहा। थी ना गलती भाई, नहीं, लेकिन तो वो आप गलती उत्तराखंड हमने क्रांति भी दल मानते हैं वो उसको। गलती ठीक हमने है भी सर। मानी। भाई आप रविंदर जी, वो उपलब्ध- गलती हमने भी मानिए, मानी। मानिए। वो गलती अब हम एक मिनट सुन लीजिएगा नहीं सर। दोहराएंगे। देखिए, वो लेकिन गलती उत्तराखंड हम क्रांति नहीं दल ने, दोहराएंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार में नहीं कर पा रहे, ये अपनी उपलब्धि बता रहे आप हैं। एक मिनट, अपनी एक मिनट। उपलब्धि बता दो ना। मंत्रिमंडल क्यों नहीं गठित कर पा रहे? उत्तराखंड क्रांति दल हमें 2 बार 3 उत्तराखंड बार क्रांति दल ने जब आपको पता है सर। कि उत्तराखंड क्रांति दल की वजह से ही आप उस समय सत्ता में बैठ पाए थे हाँ। और खंडूरी जी ने जो 250 वर्ग मीटर भू कानून में चेंज किया था वो उत्तराखंड क्रांति दल नहीं, की वजह उत्तराखंड से क्रांति हुआ दल का था। वैसे भाजपा को बड़ा सहयोग था, वो ठीक है, आपका सवाल भी अपनी जगह है।
और लेकिन अब लेकिन वही है उसके ना, माने भाजपा के नहीं, आज भाजपा के लोग आज आप स्वयं मानते हैं आज कि आप हमने गलती की थी। आप उत्तराखंड क्रांति दल का मतलब इस तरीके से मजाक मत उड़ाइए प्लीज। नहीं मजाक नहीं देखिए, कर रहा ये- मैं तो कह रहा हूँ ये सत्ता में रहे, अपनी उपलब्धि तो हम बताए ना। सत्ता उपलब्धि सत्ता की में बात कर मौसेरे- रही हूँ। अरे मौसेरे उपलब्धि भाई की आप बात- कभी कांग्रेस से हो आपको जाते हैं, सपोर्ट किया था आप उस कभी समय कि भाजपा आप के डिसीजन मौसेरे से भाई आपको राज्य सपोर्ट किया के था। अच्छा लिए। ठीक है रविंद्र जी सुन लीजिएगा मीनाक्षी आपको जी। सपोर्ट किया था कि आप राज्य के लिए
सके, ठीक है, लेकिन नहीं लिया, ठीक है, वो उसमें गलती हुई ठीक है। हमसे अब बहुत बड़ी। अपनी बात पूरी कीजिएगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि आज राज्य की क्या दुर्दशा कर दी है। अरे 5 उसके साल बाद भी पूरा आप- उसके बाद पूरा भी आप यहाँ शासन पे करने का बड़ी- बात कह रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें हमें कर रहे हैं। रियलाइज हुआ मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे हैं तो काम तो क्या करेंगे? 5 साल आप भाजपा नहीं के साथ रहे रहे। कांग्रेस का। और- पहले आप जाके अरे पूरा भाई डिटेल क्या बात पता कर रहे करिए, हो आप डिटेल आप पता क्या करिए, बात उसके कर रहे बाद हो? आपको पता आप चलेगा क्या क्या बात कर किया। रहे हो? कांग्रेस के साथ उत्तराखंड नहीं रहे। क्रांति दल ने, हाँ ठीक है ना, हम मान रहे हैं अपनी गलती, हमसे है, तो सुन गलती लीजिए। आप हुई 5 है। साल बाद हमसे सत्ता गलती होने के हुई बाद है। आप कह रहे हो हमें जिस रियलाइज प्रकार से राज्य के अरे भाई निवासियों ने लड़ाई राज्य के निवासियों ने भाजपा और सुनिश्चित कांग्रेस हुई। पे भरोसा किया, उस उत्तराखंड प्रकार से क्रांति हमने भी दल कर का लिया। सिंबल हमने भी आपका कर लिया, लोप हमसे हुआ। गलती हुई, आपके हमसे दो गलती हुई, फाड़ू हम हैं। मान तो अरे रहे। भाई गलती हमने आप- आप लोगों को सपोर्ट किया, हमसे बहुत बड़ी अरे गलती आप हुई। एक बात यदि बताइए। हमने उस ठीक है, समय मान आप लिया लोगों सर, को मान सपोर्ट लिया, नहीं किया मान होता लिया। तो शायद आज राज्य की ठीक है, दिशा ठीक कुछ है, और रविंदर होती। जी सुन लीजिए। लेकिन उस ठीक समय है, हमसे गलती ठीक हुई है, है, और मीनाक्षी हम मान रहे हैं इस बात ठीक है, को। वो उन्होंने बता दिया, उस बात का है। ठीक है मीनाक्षी जी, मैंने सवाल किया था इन दोनों पार्टियों की बातों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए हम जो मुद्दे जिन मुद्दों के लिए इस उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, वो मुद्दे आज भी हम जनता के पास लेके जा रहे हैं। आज भी हम लोगों को लगता है कि जो गैरसैंण है वो ही इस पहाड़ की राजधानी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस अस्थायी राजधानी का, ये दोनों ही दल आप देखिए ना, दोनों ही पार्टियां सत्ता में रही, आज तक राजधानी का डिसीजन नहीं ले पाए। उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे आके करते हैं। आप रोजगार की हम लोग बात कर रहे हैं, कहाँ है रोजगार? किन लोगों के लिए रोजगार डेवलप किया? ना यहाँ पे शिक्षा को आप देखिए, स्कूल्स लगातार बंद हो रहे हैं। तो जो बेसिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके आज भी हम जनता के पास हैं, और आने वाले समय में भी हम जनता के पास इन मुद्दों को लेके जाते रहेंगे। बेशक ये आज राजनीति का स्वरूप इन लोगों ने बदल दिया। आज ये लोग राजनीति कुछ और ही मुद्दों पे करते हैं। ये लोग बांटने की राजनीति करते हैं, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल की, हम लोगों ने मूल निवास की बात की। हमने बोला कि मूल निवासी जो है उसके यहाँ पे किसी भी संसाधन के ऊपर, फिर हम इस मूल निवासी को जाति धर्म के आधार पर नहीं बांट रहे हैं। हम लोगों ने बात की कि यहाँ पे जो भू कानून है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, ताकि यहाँ की जो धरोहर है, यहाँ की जो जमीनें हैं वो संरक्षित हो सके, यहाँ के लोगों को उन जमीनों पे काम मिल सके, उससे वो अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके। तो यही सारे मुद्दे हम आने वाले समय में भी जनता के पास लेके जाने वाले हैं, और जनता भी मुझे लगता है परेशान हो चुकी है इन दोनों ही दलों से। इन दोनों दलों का जो हम बात कर रहे हैं ना, मौसेरे भाई, ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। आज ये इस दल में होंगे, कल उस दल में होंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं वो वही के वही रहेंगे। तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल को, जनता को भी समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल जो सदैव जनता के हितों की बात करता है, इस बार उसी को चुन के सत्ता में भेजना पड़ेगा, और 1-2 सीटों से नहीं, मुझे लगता है कि पूरे सत्ता में जब भेजेंगे तभी जो उत्तराखंड क्रांति दल का एक खाका जो इस राज्य के लिए तैयार किया था, उसे हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है प्रेम पंचौली जी, अगर इस तरीके के बयान आते हैं, जिस बयान पर आज हम बात करें उसी पर आ रहा हूँ फिर से, ये पार्टी को कितना खर्च करते हैं, पार्टी के लिए क्या नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरीके का फर्क होता है? जिस मनोबल की बात कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ प्रवक्ता कर रहे हैं, वहाँ पर भी अलग अलग है। कुछ प्रवक्ता कर रहे हैं कि मनोबल टूटता है, कार्यकर्ता काम कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तारीफें हो रही हैं, जिंदाबाद हो रहा है। देखो, सरकार की तारीफ करनी कोई गलत बात नहीं है, मैं दोबारा भी कह सकता हूँ इसको। लेकिन जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं ना, कि जो आप प्रतिपक्ष में हैं, आपको क्या करना चाहिए, और यदि आप अपने ही संगठन के विरोध में सामने दिखाई देते हैं, तो संगठन को क्या करना चाहिए? वो तो एक व्यक्ति है ना, संगठन तो ताकत है ना। तो कहीं ना कहीं संगठन में दिक्कत है कि आपका जो ग्राफ है, वोट बैंक आपका नीचे गिर रहा है, अच्छे लोग आपके भाग रहे हैं, और संगठन के जो बहुत मजबूत लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं यदा कदा मतलब 36 में हो रखे हैं। मतलब हम बार बार 36 के मुँह, जब 36 आप लिखेंगे हिंदी में तो उनके दोनों के मुँह इधर होते हैं, तो 36 में तो संगठन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिखाई दे रही कि संगठन होमवर्क नहीं कर रहा एक्चुअली। हम ये नहीं कहेंगे कि वो विरोधी कर रहे आपस में एक दूसरे का, होमवर्क नहीं हो पा रहा। क्या होता है कि अगर आप, एक सामान्य बात, एक छोटा बच्चा जब स्कूल से घर आता है, अगर वो होमवर्क नहीं करेगा तो दूसरे दिन जब वो स्कूल में जाएगा तो उसकी दिक्कत होती है उसको वहाँ पे जी। तो वही बात है कि संगठन का भी होमवर्क रहता है, किस व्यक्ति को, किस माननीय को, किस विधायक को, किस जनप्रतिनिधि को, संगठन को, संगठन की बात उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से कैसे मनवाई जाए, ये संगठन की सबसे मजबूत कड़ी होती है। और अगर क्योंकि चुनावा जनप्रतिनिधि तो पावरफुल हो जाता है ना जी, उसको तो जनता ने चुन लिया, उसको ताकत दे दी है, लेकिन संगठन के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो संगठन के पास आए कि मुझे ये काम करना है कि नहीं करना है। तो ये वाला होमवर्क उस संगठन में, जिस संगठन में के व्यक्ति अपने संगठन से बाहर जाकर के कुछ और बोलता है, संगठन की विचारधारा से
निकल करके कुछ और बोलता है, तो कहीं ना कहीं संगठन का होमवर्क मुझे लगता है कि कमजोर होता जा रहा है। वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या दूसरा भी कोई दल हो। लेकिन इस वक्त खास बात एक दिखाई दे रही है कि 3 साल बेमिसाल है ना। अब आप बताओ कि बेमिसाल में अगर विरोधी प्रतिपक्ष के लोग अगर मेन में एक निकालें तो मेन में क्या निकालना, सारे समाज को पता है कि घोटाले हुए हैं, घपलेबाजी हुई है, कानून का पालन सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, रोजगार जिस तरह से देना था वो सब एजेंसियों के काम में दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना की एक सर्वे होना है, उसके लिए भी गुजरात से एक एजेंसी मंगा दी। हमारे उत्तराखंड में कई एजेंसियां हैं जो काम करती है, इस तरह का काम करती है। वो गुजरात से एक एजेंसी मंगा दी, वो यहाँ का सर्वे करेगी। गुजरात के मकान शैली में और यहाँ के मकान की शैली में ज़मीन आसमान का अंतर है। गुजरात के रहन सहन में, यहाँ के रहन सहन में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं आपको बताता हूँ कि गुजरात के जो समुद्र किनारे वाले लोग हैं वो बहुत मीठा, तीखा खाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ के लोग जो है दूसरे प्रकार का खाना खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंज है। लेकिन वहाँ की एजेंसी आएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे करेगी, वो सर्वे रिपोर्ट जो है नगर निगम या शहरी विकास को देगी, फिर उसके आगे तय होगा कि किसको प्रधानमंत्री आवास देना है। शहरों में बेसिकली शायद ग्राम स्तर पे यही होगा। तो जो ये एजेंसी राज आ रहा है, इस पे बात नहीं हो पा रही है ना। तो इस तरह के जो काम हो रहे हैं वो इस प्रदेश के मुद्दे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रतिपक्ष के लोग हैं वो अपने लोगों को ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। और यहाँ आप देखिए कि जो दूसरा संगठन जो अच्छे ढंग से आ रहा, जो मैं कह रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री खास बात क्या है, तो ये हमारे मुख्यमंत्री की खास पहचान में नहीं गिने जाएंगे घपले घोटालेबाजी। लेकिन एक खास बात है जो सबको स्वीकार करनी पड़ेगी। जब वो कहीं किसी सम्मेलन में जाते हैं तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी बच्चे को निराश नहीं करते, उनसे बात करते हैं। वो बात से कई सारे लोग विरोध कर सकते हैं मेरी बात का, लेकिन मैंने जितना उनको देखा 3 साल से, उससे पहले तो हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा है। सब जानते हैं एक दूसरे को, सारा उत्तराखंड एक दूसरे को जानता है, छोटा राज्य है। लेकिन 3 साल में उनकी जो खास प्रकार की योग्यता है, वो कहीं भी किसी सेमिनार में जाएंगे, किसी सम्मेलन में जाएंगे या उनके दरबार में कोई आएगा तो मेरे पास व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई, ना ऐसी खबर आई कि मुख्यमंत्री ने मिलने से मना कर दिया। मैंने अभी हाल ही में लगभग 5000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देहरादून की सड़क जाम कर दी थी। लेकिन उस दिन तो नहीं, एक पॉलिटिक्स है, एक सत्ता का क्रेज तो रहता ही है, उस दिन नहीं। लेकिन दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने उनका शिष्टमंडल को अपने पास बुलाया और जो आदर सम्मान उन महिलाओं को उन्होंने दिया, उनका काम करे ना करे वो, लेकिन जो सेंटिमेंट उन्होंने लोगों को किया वहां पे, ऐसे सभी को करते हैं वो कला तो उनके पास है। और उन्होंने अपने ही दल में, ऐसा नहीं कि उनके दल में विरोध नहीं हो रहा है, दल है उन्हीं के दल में, वो उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक बात है। तो ये उनकी ताकत है। इसमें विरोधी लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, मेरे पत्रकार साथी मेरा विरोध कर सकते हैं, जनता में भी कुछ लोग मेरा विरोध कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितने 3 साल में उनको पहचाना, ये उनकी एक्टिविटीज है। और ऐसा लगता है जब वो किसी सम्मेलन में जाते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे बीच से वहां गया होगा, हमारी बात कर रहा होगा। ठीक है। अब उसमें काम हो ना हो, एक राजनेता के लिए तो बहुत अच्छा भी है उसमें काम, क्योंकि वो विनम्र हैं, सौम्य हैं, शिष्ट है, अपने से बड़े थोड़ा बड़े, अगर 3-4 साल में उनसे कोई बड़ा है तो उनसे उस तरह से व्यवहार करता हो। वो कभी नहीं दिखाता कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। ठीक है। वो जहां उनको दिखाना होता है दिखाते होंगे। जो प्रोटोकॉल है उसका सभी लोग पालन करते हैं। हम भी जाते हैं, मेरा मोबाइल, मैं भी सेम हाउस जाता हूँ, मेरा मोबाइल बाहर रख देते हैं, जांच वाले बाद में वही जांच वाले अंदर ला देते हैं मोबाइल। तो प्रोटोकॉल का पालन सभी करते हैं। लेकिन जब उनकी उपलब्धि लिखी जाएगी, कोई लिखेगा, तो ये उनकी उपलब्धि है। अब घोटाले तो आज 25 साल से हो ही रहे हैं, कानून का अनुपालन 25 साल, जिसको सुरक्षा देनी थी उसको सुरक्षा नहीं दे रहे। एक सामान्य विधायक जीत करके गलती से जीत गया होगा, जो भी जीतना तो आजकल एक षड्यंत्र होता है ना। अधिकांश लोग क्या बोले, कुछ लोग तो षड्यंत्र से जीत करके आते हैं, तो पता नहीं वो षड्यंत्र से जीते कैसे जीते, या उनके लोगों की, वहां के लोगों से बहुत ही ज्यादा नाराजगी थी, तब गुस्से में लोगों ने दूसरे को जिता दिया। लेकिन उसको जितनी सुरक्षा दे रखी है वो समीचीन नहीं है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्यमंत्री के एक्टिविटीज में जब व्यक्तिगत तौर पे देखेंगे तो बहुत सारे काम है। ठीक, ये कितनी बड़ी कला है कि आप प्रतिपक्ष के माननीय जीते हुए जनप्रतिनिधि से आप अपना नारा लगवा देते हैं। क्या मतलब कितनी बड़ी कला है उनके पास। ठीक है। ये उनकी बहुत बड़ी दक्षता है जी, व्यक्ति को आकर्षण करने की, चाहे वो नहीं चाह भी रहा होगा, लेकिन उन्होंने लगवा दिया, बात खत्म। अब आप डिबेट कराते रहिए, अखबार में छापते रहिए। ठीक है। आशीष सेन जी, चर्चा का फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपसे।
क्या यही प्रतिभा है जो उनको, आपके जो विधायक हैं मदन बिष्ट, उनको प्रभावित कर गई? देखिए, जो अभी पंचोली जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी का व्यवहार निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि जितने मुख्यमंत्री राज्य में हुए हैं सभी मुख्यमंत्रियों का व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, इनका और भी अच्छा है। लेकिन किसी मुख्यमंत्री ने कभी अपने मिलने वालों को या किसी को मना नहीं किया जी। और बहुत अच्छे ढंग से सब मिलते हैं। और मुख्यमंत्री कार्यालय की जिम्मेदारी भी होती है कि सबको एक मिलने की व्यवस्था बना करके। जिस समय पुष्कर सिंह धामी जी और विपक्ष के अन्य विधायक कांग्रेस के मुख्यमंत्री से मिलने आते थे तो हम लोग भी कांग्रेस के होने के बावजूद हम सोचते थे कि भाई ये माननीय विधायक भले ही दूसरे दल के हों, इनको ऐसा ना लगे कि ये अन्य पार्टी के साथ आए। हम लोग उनको सम्मान देते हुए स्वयं पुष्कर सिंह धामी जी को भी आगे बढ़कर मिलने के लिए सबसे पहले प्रेरित करते थे कि यार आप बड़े हैं, आप विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र के काम लेकर आप मिलिए। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। इस सामान्य शिष्टाचार में राजनीति ढूंढने की जरूरत नहीं है। यही मुख्यमंत्री हैं जिनकी हम आलोचना करते हैं कि मंत्रिमंडल नहीं बना पाए, राज्य में डेवलपमेंट का कोई मॉडल खड़ा नहीं कर पाए, पलायन, बेरोजगारी, स्थानीय और स्थान पर चिकित्सा और स्वास्थ्य की जो स्कूलों की स्थिति है, उनके दुर्व्यवहार पर, तमाम मुद्दों पर हम इस सरकार की आलोचना करते हैं। लेकिन जिस मुद्दे पर जब उन्होंने मदन सिंह बिष्ट जी के कामों को करने की घोषणा की और उन्होंने उनके प्रशंसा की तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री ने भी उन कामों को करने का काम किया। एक लोकतंत्र का स्तंभ होने के कारण, एक माननीय विधायक होने के कारण उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस स्रोत का भी सम्मान करे जहां से वो विकास कार्य का बजट उनको मिल रहा है। इसमें कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। मैं अपने कांग्रेस के नेताओं से भी यही कह रहा हूँ कि इसको सामान्य घटना के रूप में ले, ये कोई दल बदल जैसी या कोई इस तरह की नहीं। मदन सिंह बिष्ट जी बहुत मजबूत और बहुत अच्छे विचारधारा कार्यकर्ता है। बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े लालच उनके सामने आए, कभी उन्होंने कभी भी विचारधारा को बदलने का काम नहीं। बड़ा तूफान कांग्रेस में आया था उस समय वो अडिग खड़े थे, अभी भी हैं। ठीक है आशीष जी। रविंद्र जी, आपको फाइनल कमेंट। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का नेतृत्व और उनकी स्वीकार्यता और उनका जो व्यवहार है जी, वो लोगों के बीच में जिस प्रकार से काम कर रहा है, ये उसी का नतीजा है कि आज विपक्ष के नेता भी जो है वो उनकी तारीफ करने से, उनके जिंदाबाद के नारे लगा से नहीं अपने आप को रोक पा रहे हैं। तो ये एक सुखद अनुभव है कि आज पहाड़ की राजनीति में एक ऐसा सशक्त, मजबूत विकास रूपी स्तंभ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के बीच में, हमारे बीच में है, जो लगातार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए और उत्तराखंड को बेहतर अग्रिम पथ पे लाने के लिए अग्रसर है, काम कर रहा है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार से माननीय धामी जी जो है इस उत्तराखंड का विकास कार्य और गति से आगे। ठीक है मीनाक्षी जी। लोकतंत्र में दरअसल क्रिटिसिज्म को बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी। कि जितना क्रिटिसिज्म होगा उससे हम लोग उसको एक्सेप्ट करके बेटरमेंट की ओर जाएं। लेकिन ये जो तानाशाह सरकार है, ये बेसिकली जो विरोध है उसको दबाने की कोशिश करती है। कल उत्तराखंड क्रांति दल अपने इन्हीं जो हमारे कुछ मुद्दे हैं, जो शोषण यहाँ पे राज्य में लोगों का हो रहा है, उसको लेके मुख्यमंत्री आवास घेराव करेगी। हम लोग कूच करेंगे उस तरफ। तो देखते हैं कि कल मुख्यमंत्री जी, जिनकी इतनी तारीफ हो रही है, हमारी कितनी बात सुनते हैं। क्योंकि इन्होंने हमारे दल के 2 नेताओं को जेल में डाला हुआ है, जबकि वो शोषण जो हो रहा था बच्चों का, उनकी आवाज उठा रहे थे। तो वही इन सब मांगों को लेके हम मुख्यमंत्री जी के पास कल जाने वाले हैं। आपके वो दोनों नेता उत्तराखंड में आग लगाने पर तैयार थे। नहीं आशीष जी, आप गलत बोल रहे हैं। कौन सी आग लगाने की बात हो रही है? नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। कानून अपना काम ये आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन कल मेरा कहने का अर्थ यही है कि हम मुख्यमंत्री जी के पास, नौटंकी के 2 कलाकारों को ठीक है, बात आ गई। आप मदन बिष्ट जी को संभालिए और कल को भाजपा में नजर आएंगे। मदन बिष्ट जी को संभालिए प्लीज। ठीक है, उनको संभालिए, भाजपा में नजर आएंगे। तो हमारा यही कहना है कि कल हम मुख्यमंत्री जी के आवास कूच करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इन सब बातों का संज्ञान लें, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरे राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है रविंद्र जी, आशीष जी, मीनाक्षी जी, प्रेम पंचौली जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उत्तराखंड की राजनीति में बहुत नए घटनाक्रम देश की राजनीति में होते रहते हैं, लेकिन कब कौन नेता क्या बयान दे दे और उससे क्या चीज़ उस पर एक बहस छिड़ जाए, ये होता है। और द्वारा से विधायक हैं मदन बिष्ट, एक बहुत मजबूत नेता हैं कांग्रेस के। जब 16 में एक संकट आया तो उस वक्त अडिग खड़े रहे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने जो अन्य साथी थे जो उस वक्त जाना चाहते थे, उन लोगों को बांध कर रखने का काम किया। लेकिन आज वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाए भी और लगवाए भी, जिसके बाद ये चर्चा लगातार जारी है। लेकिन कांग्रेस भी अपने भीतर देख रही है कि किस
बदलाव करना है। असहज होती है पार्टी, किसी पार्टी में इस तरीके से होता है, लेकिन ये भी एक प्रतिभा है किसी व्यक्ति की कि विपक्ष के विधायक भी जिंदाबाद कहते हैं। खैर, राजनीति जिंदाबाद तो उत्तराखंड में कई बार देखने को मिली है और राजनीति जिंदाबाद ही रहती है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।